तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे शाम के टॉपिक में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो को एंड तक देख के आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करके आ जाइए जब तक वीडियो शुरू होती है तब तक। और जो इसका पीडीएफ है आपको 1-2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज है 17 फरवरी और आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बढ़ने से पहले आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, 1 मिनट में अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस देश ने, जो सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं, 14 फरवरी 2022 को भारत पहुँचे हैं, यानी दौरा करने के लिए आए हैं एक तरह से देखा जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सऊदी अरब। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे डिटेल फॉर्म में जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर, ये 14 फरवरी 2022 को भारत पहुंचे हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के जो सेवारत कमांडर की भारत की यह पहली यात्रा है। और जनरल MS नरवाणे जो है फरवरी 2022 के अनुसार इन्होंने दिसंबर 2020 में एक ऐतिहासिक यात्रा में सऊदी अरब का दौरा किया था, जो किसी भारतीय सेना प्रमुख द्वारा सऊदी अरब का पहला दौरा था। तो उनका यहाँ पे पहला दौरा है और भारत का वहाँ पे पहला दौरा है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको कोई कवर नहीं करवा पाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप इसको इस चीज़ के लिए तो ज़रूर लाइक कर सकते हैं। अब फरवरी 2022 में जो समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी करी है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ इन्होंने साझेदारी की है। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं थोड़ा। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में 14 से 15 फरवरी 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है इसका आयोजन करा है, कार्यशाला का। अब ये समुद्री प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान जो है केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर है। अब जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय और प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए जो क्षेत्रीय सहयोग का जो बल चाहिए, उसके सहित 4 प्रमुख सत्र थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने गीता मित्तल को फरवरी 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के प्रशासन के लिए जो है इसकी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कराया है? तो इसका आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, इन्होंने गीता मित्तल को फरवरी 2022 के अनुसार टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के कार्यनिर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में? अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और प्रसिद्ध एथलीट SD मुदिगल को समिति का सदस्य नियुक्त करा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 बंगा विभूषण पुरस्कार विजेता, बंगा इन द सेंस बंगाली से रिलेटेड है। क्यों? यहाँ पे प्रसिद्ध बंगाली की बात हो रही है। संध्या जो मुखर्जी हैं, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। अब ये प्रसिद्ध क्या थी? तो ये थी गायिका। नाम याद रखना है आपको, संध्या मुखर्जी नाम है इनका। तो प्रसिद्ध जो बंगाली अर्थशास्त्री थी गायिका संध्या मुखर्जी, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। इन्होंने SD बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ काम करा है। अब ये बंगा विभूषण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं और जो पद्मश्री पुरस्कार के प्रस्ताव को आविष्कार इन्होंने करा था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप यानी HQINC से सलाहकार मंडल में शामिल करा गया? तो इसका आंसर है अजीत पाई को। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप HQINC ने अजीत पाई को सलाहकार बोर्ड में नामित करा है। अमेरिका संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष थे ये पहले पूर्व। ओके अब जो HQ है इसका मुख्यालय कहाँ है? संता क्लारा कैलिफोर्निया में है।
और यह व्यवसायों और अन्य उद्यमों के लिए वायरलेस चिप बनाता है। विनय रावोरी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और डैश ने फरवरी 2022 में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सहयोग के आशा पत्र यानी जो LOI था, लेटर ऑफ इंटेंट जिसे कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, लेटर ऑफ इंटेंट यानी सहयोग के आशय पत्र। ओके, अब इस पे हस्ताक्षर कराए तो वो कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया एक तरह से भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी हम कह सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद किफ़ायती दर वाले और उपकरणों और स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्माण और उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग के आशय पत्र यानी LOI पर हस्ताक्षर करा है। मंगलवार 15 फरवरी 2022 को चौथे भारत ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा संवाद के दौरान ये हस्ताक्षर हुआ। अब जो ये है कि इसकी जो लागत है, इसको कम करने की दिशा में काम करने का मार्ग बना रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2022 में किस दिन को गुरु रविदास जी की जो जयंती थी 645वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16 फरवरी को। ओके, अब वर्ष 2022 में गुरु रविदास की 645वीं जयंती है। ये 15 से 16वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि, समाज सुधारक और गुरु थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति गीतों, छंदों, आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए रूप में उल्लेखनीय योगदान दिए। अब इन्होंने आदि ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसमें 40 कविताएं भी लिखी है। मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी फरवरी 2022 में भारत की सद्भावना यात्रा करे थे। अब किस देश की रॉयल नेवी कमांडर हैं? तो नाम से आपको ये मैंने आपको पहले भी ये करंट अफेयर नहीं पढ़ाया है, पर मैंने आपको इनके बारे में बताया। जो सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो जिन बच्चों को ध्यान होगा तो छूटते ही ओमान आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओमान। अब ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर रियर एडमिरल हैं, ये सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी। ये सद्भावना यात्रा पर आए हैं 14 फरवरी को। इन्होंने नौसेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाने को रास्ता तलाशने के लिए अपने भारतीय समक्ष एडमिरल R हरि कुमार के साथ चर्चा करी है। ओमान के बारे में जानते हैं। राजधानी मस्कट है, मुद्रा है ओमानी रियाल, सीमावर्ती देश है यमन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ओके, सीमावर्ती जो इनके साथ सीमा में मिले हुए हैं, सीमा टच कर रहे हैं, बॉर्डर टच कर रहे हैं, यमन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 9, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? ये लीजिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कला रामचंद्रन जी को। अब जो हरियाणा कैडर की IPS अधिकारी कला रामचंद्र जी हैं, इन्होंने 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया। 1994 बैच के IPS अधिकारी ने के राव का स्थान लिया, जिन्हें गुरुग्राम के पास जो भुंडसी में पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। ओके, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5। राज्य पक्षी है काला हिरण, ब्लैक फ्रैकोलिन राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय उद्यान काला से राष्ट्रीय, सुल्तानपुर बांध कौशल्या नदी पे, अटूट बैराज घगर नदी पे, अंगपुर बांध हकरा नदी पे। ओके, चलिए आगे बढ़े फिर इसी बात पे। अब निम्न में से कौन जारेड इस्कामिन द्वारा फरवरी 2022 में घोषित एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन के लिए जो चालक दल हैं इसमें शामिल होंगे? तो इसका आंसर है अन्ना मेनन। अन्ना, ऑप्शन नंबर 1 अन्ना मेनन करके इनका नाम है। स्पेसएक्स के इंजीनियर है अन्ना मेनन। इस डेट में जारेड इस्कामोन द्वारा घोषित एक जो अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे। मेनन स्पेसएक्स में लीड स्पेस ऑपरेशन इंजीनियर है, जहां वह क्रू ऑपरेशन के विकास का प्रबंधन करती है और मिशन डायरेक्टर के रूप में मिशन कंट्रोल में काम करती है। अब जो पोलारिस कार्यक्रम में अंतरिक्ष उड़ान मिशन में 3 मानव शामिल होंगे। पहले मिशन का नाम होगा पोलारिस डॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 14 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 कनाडा। ओके, चलिए कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया। संघीय सरकार है जो चल रही है, ट्रक ड्राइवरों के नाकाबंदी और कोविड-19 महामारी जनादेश के खिलाफ विरोध को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने का ये
किया गया है। अब ये अधिनियम जन कल्याण, प्राकृतिक आपदा, रोग प्रकोप, सार्वजनिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों से निपटाने के लिए विशेष अधिकार देता है। कनाडा, राजधानी इसकी ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। अब देखिए जो ये है संघीय सरकार, जो ट्रक ड्राइवर की नाकाबंदी हुई है, अब ये इनमें से आधे से ज़्यादा ना भारतीय हैं। भारतीय के पंजाब ज़िले के जो है, पंजाब ज़िले के वहाँ के पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा वहीं हैं। आपको भी पता होगा कनाडा माने पंजाब, ये तो आपने हर जगह सुन रखा होगा। देखिए मैं किसी को एक तरह से ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये है, पर आपको भी पता है कि अभी खालिस्तानियों ने जो थे, इन्होंने क्या करा था हमारे लाल किले के साथ, याद ही होगा सबको, अपना ध्वज फहराया था। तो इससे हमारे भारत का इमेज गिरता है। भारत का जो चरित्र है वो चरित्रहीन मत करिए। अगर आप में से कोई देख रहा है तो कृपया करके इसे बढ़ावा करने की कोशिश करिए। एक स्वामी विवेकानंद जी थे जो बाहर गए थे, देश का नाम रोशन करके आए थे। उनके नाम पे यहाँ तक कि रोड भी हैं, उनके नाम का मार्ग बनाया गया है बाहर के देशों में। आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपके नाम का भी मार्ग बनाया जाए बाहर के देशों में। स्वामी विवेकानंद जी जैसा जो लीडर है ना, वो आज तक मतलब ये मान लीजिए उनके जैसा कोई नहीं आया। आए तो बहुत है, और उनसे अच्छे और उनसे ना अच्छे भी आए हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं आया। वो लाखों करोड़ों में एक थे। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए बुक किया गया था? तो इसका आंसर है एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए ये न्यूज़ ना काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन ये न्यूज़ की कंफर्मेशन जब हुई है तब मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। ये न्यूज़ काफ़ी अब आज से 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन जो अब ये धोखाधड़ी इन्होंने एकदम सीबीआई ने एकदम जांच करके बताया ना, एकदम जांच करके, कि पहले क्या होता है ना, न्यूज़ में होता है, न्यूज़ पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा वो सच नहीं बताता है। कुछ तो लोग झूठ बनाते हैं कि हाँ उनका न्यूज़ चैनल वो लोग देखते रहें, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी होते हैं बहुत लोग, बहुत सारे चैनल जिन पे आप फिदा हैं, एक तरह से मैं बोलूँ तो। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मैंने इसकी पुष्टिकरण करी है तब मैं आपके लिए ये लाया हूँ। अब जो की पॉइंट्स हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करा है। अब ये भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म में से एक है। ये सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी बड़ा है। अब सोचिए कितना बड़ा होगा। मामले में से एक है जिसकी सीबीआई जांच करेगी। अभी आगे और जांच होगी तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। अब जो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का नाम बताइए क्या है, तो मैं मान जाऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यू फ्रंटियर्स। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसके रूप में न्यू फ्रंटियर्स नामक एक कार्यक्रम जो है इन्होंने आयोजित करा है। नाम याद रखना है, इसका काम आएगा आपके। 16 से 18 फरवरी 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी को दिल्ली में इंडियाज़ लीडरशिप इन एनर्जी जो ट्रांजिशन है, ये इस विषय पर एक भौतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता चल गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोड मैप पर एक बैठक 18 फरवरी को भी की जाएगी। लीजिए, मैंने आपको आगे का भी बता दिया क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2022 में किस राज्य ने IPS के वी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने IPS के वी राजेंद्र रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करी है। डी गौतम सवाग की जगह लेंगे। वर्तमान में खुफिया विभाग के प्रमुख है। ये 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्होंने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने काम करा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन 3.76 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से किशनगंज दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करने वाला है? तो अब देखिए इसका आंसर है रेल मंत्रालय। हालांकि बच्चे खेल की कुश्ती है, खेल से रिलेटेड, तो खेल मंत्रालय पे जाएंगे, लेकिन कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था पर है नहीं इसका आंसर है रेल मंत्रालय। अब जो रेल मंत्रालय है वे विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। 30.76 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से दिल्ली के किशनगंज में से जो है स्थापित करने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया। अब ये उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं में से जो है लेस भारत में सबसे बड़ा होगा।
नवदीप पहलवान को चैंपियन बनने का अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करी है। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। आपके लिए शाम का टॉपिक रेडी है, डिफेंस अपडेट से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे भी जरूर आइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। लाइक एंड शेयर तो आपको देखिए ज़रूरी है करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना, कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाता हूँ। इतना कोई नहीं करेगा आपके लिए कि कोई आपको रिवीजन भी करवाएगा। ओके, और ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव होती है डेली। आप प्लेलिस्ट में ऐड हो जाइए, वहाँ से भी देख सकते हैं। संडे को भी होती है, वो बात अलग है कि संडे को कुछ बच्चे छुट्टी मनाते हैं। इसका PDF जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1-2 दिन बाद जारी हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।